औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स और डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा को हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ये इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस के अंदर जो है ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको आज हम लोगों ने स्टडी करना है, और आई होप सो कि जो हमारे DIT के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज जो है वो उनके जो कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने में मदद देगी। जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने इससे पहले जो मेरे चैनल को राशिद गुलाब को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी एजुकेशन के हवाले से मेरी वीडियोस हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की हैं, पेंटिंग या कोटिंग की हैं, या वेल्डिंग की हैं, या पाइपिंग की हैं, जिस डिसिप्लिन से भी वो रिलेटेड हैं वो आप तक पहुंचे, और वो मेरे स्टूडेंट्स, वो मेरे भाई, वो हमारे बच्चे जिनको कुछ टॉपिक्स क्लियर करने में डिफिकल्टी हो रही है या कोई उनको गाइडलाइन नहीं दे सकता, आप समझते हैं कि उन तक ये चीज पहुंचनी चाहिए विदाउट एनी कास्ट, तो आप लोग ये मेरा चैनल उनको रेफर करें, उनके साथ शेयर करें ताकि ये जो सिलसिला है एजुकेशन को इम्प्रूव करने का और लोगों को एजुकेट करने का ये चलता रहे। अभी आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज डेटा। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अभी जितनी मैंने आपसे कुछ बातचीत की है, कुछ लोग जो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है उन लोगों को जो मैंने टर्मिनोलॉजी यूज की है, जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, जिन डिसिप्लिन्स का मैंने नाम लिया है, अगर वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे तो ये उनके लिए क्या है, एक रफ मटेरियल है, एक रॉ डेटा है। क्योंकि वो इस चीज से, ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं इससे वो कोई मीनिंगफुल चीज नहीं ले पा रहे, नहीं अखज कर पा रहे। अगर ये चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप उसको पिक कर रहे हैं, आपको वो चीज कोई अट्रैक्ट कर रही है, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग, सम प्रोसेस। मे बी कि आप एजुकेटेड हैं, आपको वेल्डिंग का भी पता है, आपको पाइपिंग का भी पता है, आपको कोटिंग का भी पता है, आपको पेंटिंग का भी पता है, आपको हर एक चीज का पता है। तो जो जो टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स में यूज कर रहा हूं, आपने एकदम से माइंड में उनको घुमाया और आप फौरन से उस डिसिप्लिन, उस फील्ड्स के बारे में समझ गए हैं। मतलब आपको एक कोई चीज इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए ये सिर्फ कुछ अल्फाज है, उनके लिए ये सिर्फ कुछ डेटा है। और जो लोग समझ के और आगे उससे कोई उन्होंने मीनिंगफुल कोई चीज ली है और आगे उन्होंने उस चीज को डिलीवर किया है, उनको कुछ फायदा हुआ है उससे, उस चीज को इंफॉर्मेशन कहते हैं। डेटा कोई भी ऐसी चीज जो रॉ है, जिससे कोई मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी, एक आदमी उधर फोत हो गया, ये डेटा है। अब कौन आदमी फोत हुआ है, उसका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करता है, एज उसकी कितनी है, हुआ क्या है उसको, ये सारे क्वेश्चंस हैं। मैं कोई मीनिंगफुल चीज अभी नहीं उससे ले सकता, वो एम्बिगियस चीज है कुछ, तो मेरा वो उस चीज से मतलब जो है वो वाजे नहीं हो रहा है। वो चीज डेटा है। बहुत सी इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करते हैं,
उसमें से जो चीज आपको चाहिए, सपोज आप गूगल पे जाते हैं, आप कोई वर्ड वहां पे टाइप करते हैं, वो क्या है, वो ओवरबर्डन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाती है। उसमें से आपको जो चीज चाहिए होती है आप पिक कर लेते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। तो डेटा जो है वो रॉ मटेरियल है, वो मुख्तलिफ सोर्स से आपके पास आ सकता है। कोई तस्वीर आपको दिखा देता है, वो भी डेटा है, लेकिन मतलब क्लियर नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे ये क्या है, कौन है, क्यों है, कैसे है, वो डेटा है। कोई ग्राफ आपको दिखा देता है, वो डेटा है। तो जो चीज मीनिंगफुल नहीं है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं शो कर रही, कोई क्लियर आंसर हमें नहीं मिल रहा, कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, जब तक ये चीजें हमें नहीं मिल रही वो हमारे पास डेटा है, रॉ डेटा। उसको क्या कहते हैं? अब ये क्या लिख रहा है इधर जी, कि डेटा इज measured, collected and reported and analyzed whereupon it can be visualized using graph, image or other analysis tools. Data as a general concept refers to the facts that some existing information or knowledge is represented or coded in some form suitable for better usage or process. तो यहाँ ये जो वर्ड यूज हुआ है कि मीन्स डेटा के ऊपर फर्दर प्रोसेस होता है, डिफरेंट किस्म के प्रोसेस जो है वो इस पे काम करते हैं। बेटर यूजेज मीन समथिंग वी कैन गेट मीनिंगफुल। अभी कोई आदमी आपको लिख के दे देता है गली नंबर इतना 4 5 और लिख देता है जी हजाराबाद या एबटाबाद। तो एबटाबाद कितना बड़ा है, के मुख्तलिफ एरियाज हैं, मुख्तलिफ उसमें लोगों के घर नंबर अलॉट किए हुए हैं। तो आपको जब तक कोई मीनिंगफुल चीज नहीं मिलती है, ठीक है, उस वक्त तक जो चीज भी आपके पास मौजूद है, चाहे वो फोटो में है, चाहे वो डिजिट्स में है, चाहे वो अल्फाबेट्स में है, चाहे वो नंबर्स में है, जिस चीज में भी है, ठीक है, वो आपके पास डेटा है। और जब उससे कुछ मीनिंगफुल चीज आप अखज कर लेते हैं, उससे आप कोई डिसीजन ले सकते हैं उस इंफॉर्मेशन की बेस पे, ठीक है, तो वो आपके पास प्रोसेस डेटा आता है, मतलब उस पर ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है और आप उससे कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अभी डेटा देखें यहाँ पे क्या है, डेटा क्वांटिटीज में भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन है, ग्राफ्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, फैक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, आपको डेटा दे देती हैं। 5 किलो क्वांटिटीज, ठीक है, कोई फोत हो गया इंफॉर्मेशन, कोई ग्राफ आपको दिखा दिया है, 7 मीटर मेजरमेंट है आपके पास, ऑब्जर्वेशन है, नालायक है, लायक है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास आ गए, तो ये सारी चीजें क्या है, इन फॉर्म्स में आपको डेटा मिल सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, देखें डेटा, चाहे ये पीछे जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, क्वांटिटीज, इंफॉर्मेशन, ग्राफ, मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, फैक्ट्स, नंबर्स, कोई भी फॉर्म यहाँ पे डेटे की हो, उसके ऊपर प्रोसेस होता है। जब भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। जिस तरह हम पहले कहते थे, बहुत पहले हम जब आईटी की या कंप्यूटर की क्लास पढ़ते थे, हम कहते थे हमें इनपुट मिला, फिर प्रोसेस किया, कुछ हमें आउटपुट मिला। तो वो चीज जो है अभी आप जहन में घुमाए, इनपुट हम कहते थे जी 2+2, प्रोसेस क्या है जी, एडिशन हो गया, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जी 4। ये बड़ी पुरानी, हम लोग जब आईटी पढ़ते थे उस वक्त ये चीजें ऐसे हमें समझाई जाती थी। तो इन चीजों में से कोई भी आपके पास डेटा की फॉर्म आए, इसमें से यहाँ कोई भी आप पुट करें, उसके ऊपर प्रोसेस होगा। जब प्रोसेस होगा तो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी। इंफॉर्मेशन की बेस पे हम डिसीजन ले सकते हैं, हम कोई एक्शन ले सकते हैं।
लेकिन जब तक ये हमारे पास क्लियर इंफॉर्मेशन की फॉर्म में नहीं है, ये हमारे पास अभी रॉ डेटा है। रॉ डेटा की बेस पे मैं कोई कैलकुलेशन की, फैक्ट एंड फिगर की बेस पे मैं कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि अभी ये फुल प्रोसेस नहीं हुआ। क्या पता इसमें कितनी इंफॉर्मेशन सच्ची है, कितनी झूठी है, क्या इसमें है, वो हम टाइप्स ऑफ डेटा में देखेंगे क्या है। अब बुक के मुताबिक क्या डेफिनेशन है डेटा की, इंफॉर्मेशन की जो आईटी की बुक है उसमें आपकी जो डेफिनेशंस दी गई हैं वो दिया है कि डेटा इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेटम। अब डेटम जो है वो क्या है, सिंगल, उसकी जो फॉर्म है प्लूरल उसमें डेटा। द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डेटा, और एनीथिंग इन रॉ फॉर्म इज कॉल्ड डेटा। डेटा कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग और एक्शन टेकिंग, जिस तरह नाम, एड्रेस, रोल नंबर, etc। अब टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा में देखें हमारे पास दो डेटे हैं जी, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव किसी भी चीज की क्वालिटी, ठीक है, वो हम मेजर नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव हमारे पास आते हैं फिगर्स, उनको काउंटेबल है, हम उनको काउंट कर सकते हैं, वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में हमारे पास जो है वो डिस्क्रीट नंबर्स और कंटिन्यूस नंबर्स में डेटा आता है। डिस्क्रीट्स यहाँ आपको देख लें, यहाँ पे 3 है, और कंटिन्यूस डेटा में 2.718283 अप टू कंटिन्यूस ही चलता जाएगा। ये हमारे पास टाइप्स ऑफ दो बेसिक जो है उसकी फॉर्म आ गई, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। और उसके बाद हमारा जो डेटा है वो अल्फाबेटिक डेटा है हमारे पास, न्यूमेरिक डेटा है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा है, ऑडियो डेटा है, वीडियो डेटा है, और मिक्स डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास गुड, अच्छाई, और कितना अच्छा है, मेरी नजर में दूसरा, आपकी नजर में दूसरा, तीसरे की नजर में तीसरा, तो वो मतलब क्वालिटी से रिलेट करता है। और जब मैं क्वांटिटेटिव की बात करूंगा तो समथिंग मेजरेबल, क्वांटिटी आ जाती है इसमें। अल्फाबेटिक में क्या आ जाता है आपके पास, ए टू जेड अल्फाबेट से। जो नंबर्स में क्या आ जाता है आपके पास, काउंट करें 1 to 10 और अप टू जो भी इस तरह के नंबर्स हैं, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में जिस तरह गली नंबर, जिस तरह आ गया जी, आप लिखते हैं हवेलियां वार्ड नंबर 5। अब ये आपके पास अल्फाबेट्स भी हैं और साथ 5 जो लिखा हुआ है वो नंबर भी है। ऑडियो डेटा क्या आ गया आपके पास, कोई वॉइस वगैरह आ गई है। वीडियो क्या है आपके पास, विद ग्राफिक्स आपके पास, ठीक है, इस तरह आप मूवी देख रहे हैं। और मिक्स डेटा, दिस ऑल अबव जो आपको दिए हुए हैं, ये सब जो है इसमें मिक्स्ड होके आते हैं आपके पास। ये आ गया आपके पास डेटा की टाइप्स। अभी डेटा की प्रोसेसिंग क्या है, क्या प्रोसेस होता है इसमें। आपके पास डेटा आया, ये आपका इनपुट है, उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, आपको आउटपुट मिला, वो आउटपुट आपकी क्या है, इंफॉर्मेशन। प्रोसेस करने में जो चीज आपको चाहिए वो स्टोर हो जाती है, और जो नहीं चाहिए वो चीज भी आपके पास स्टोर है, लेकिन आप उसमें से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं। उस मतलब आपके पास बहुत सारी रॉ डेटा आया हुआ है, आपने जब प्रोसेस किया तो आपको जो चीज उसमें से चाहिए, अभी गूगल पे आप जाएं तो वो भरा पड़ा है, फुल है वो। आप लिखते हैं वहां पे कोई भी वर्ड जाके, तो सब चीजें आपके पास लाखों की तादाद में फाइल ओपन करके रख देते हैं। जो चाहिए आप ले लें, तो जो चीज मुझे चाहिए होती है वो मैं उठा लेता हूँ, वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। ये एक इरिट्रेटिव प्रोसेस है, मतलब इस चीज को मैं बार बार यूज कर सकता हूँ प्रोसेस से, जो जो चीज मुझे चाहिए। सपोज मेरे पास एक एक्सेल की फाइल बनी हुई है, उसमें हर बच्चे का मेरे पास नाम लिखा हुआ है, फादर नेम लिखा हुआ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, उसके बाद उसका एड्रेस लिखा हुआ है,
उसके मार्क्स लिखे हुए हैं, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी हुई है। ये सारी चीजें मेरे पास क्या है, डेटा है। अब मुझे सपोज एग्जैक्ट मेरे पास एक बच्चा है, लेट्स सपोज अमजद है मेरे पास। मैं कहता हूं जी अमजद की डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं एक्सेल पे जाके अगर उधर मैंने उसमें फिल्टर लगाया है, फिल्टर लगा के मैं उधर से उसकी डेट ऑफ बर्थ लूंगा, वो मेरे पास क्या आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई कि फलां आदमी की डेट ऑफ बर्थ ये है। ये मैंने क्या किया है, फिल्टर लगा के उसको प्रोसेस करके अपना इंफॉर्मेशन ले ली है। अब और भी बहुत सारी चीजें उधर पड़ी हुई हैं, उसकी फीस पड़ी हुई है, कितनी बकाया है, कितनी दे चुका है वो, कब पैदा हुआ, कब उसने हमारा सेटअप इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, ठीक है, कब वो एब्सेंट हुआ, कब वो आया, कब हमने स्ट्रक ऑफ किया। तो ये सारी की सारी उधर आपके पास डेटा मौजूद है। ये फैक्ट्स है। और प्रोसेस किया हमने, उसको फिल्टर आउट किया और हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमने वहां से ले ली। तो देखें उस एक फाइल से मैं कितनी चीजें ले सकता हूँ, उसमें से प्लस माइनस कर सकता हूँ, उसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ये चीज प्रोसेस है। अब इसमें देखें कि डेटा प्रोसेस का फ्लो क्या होता है। चाहे डेटा मेरे पास ऑडियो में हो, वीडियो में हो, ग्राफिक्स में हो, नंबर में हो, अल्फाबेट्स में हो, जिस भी फॉर्म में हो, कलेक्ट हुआ हमारे पास, हमने उसके ऊपर प्रोसेस किया और हमने इंफॉर्मेशन हासिल की। ठीक है। सबसे पहले डेटा की कलेक्शन। जब आप किसी भी स्कूल या कॉलेज या अदारे में जाते हैं, आप पहले वहां जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं जी। आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उसके ऊपर सारी की सारी आपकी A to Z इंफॉर्मेशन ली जाती है। फिर अदारे जो है उस इंफॉर्मेशन को अपने पास जो है वो अपने डेटाबेस के अंदर जो है वो पुट करते हैं। ठीक है। फिर वो आपका जो CPU या जो सिस्टम है जो भी है वो उसके ऊपर प्रोसेस करता है। अब जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है, मैं लिखता हूँ जी अमजद। अमजद लिखूंगा, क्या पता कितने अमजद हैं, वो सारे मेरे पास ओपन कर देगा। मुझे जो चाहिए होगा वो मैं उसमें से ले लूंगा, वो मेरे लिए इंफॉर्मेशन है। और जितने अमजद उसने ढूंढ के निकाले हैं वो मेरे पास डेटा है। इस चीज को आपने समझना है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क है। डेटा आपके पास रॉ इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल है, और इंफॉर्मेशन आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। डेटा की बेस पे आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन की बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डेटा की बेस पे आप एक्शन नहीं ले सकते, इंफॉर्मेशन की बेस पे आप एक्शन ले सकते हैं। अब डेटा प्रोसेसिंग साइकिल देखिए। डेटा कलेक्शन किया है हमने जी, सोर्स हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है हमारे पास, इनपुट हमारे पास क्या आया, ठीक है, प्रोसेस हुआ, उस पर आउटपुट आया, इंफॉर्मेशन आई। अब इंफॉर्मेशन हमने अपने पास क्या कर ली, स्टोर कर ली। हो सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है ये किसी दूसरे प्रोसेस के लिए फिर हमारे पास इनपुट बन जाए। अब ये फाइनल प्रोडक्ट है एक चीज के लिए, लेकिन क्या पता ये किसी दूसरे काम में हमारे पास ये राह बन जाए। तो ये पूरा एक साइकिल है। ठीक है। ये रिपीटिव प्रोसेस है। व्हाट इज डेटा प्रोसेसिंग, फिर देखें इसमें साइकिल सेम है। इनपुट है, प्रोसेसिंग है, आउटपुट आया, स्टोर किया हमने डेटा को, हमने कलेक्ट किया, फिर आया है ये हमारे पास इनपुट आ गया किसी दूसरे प्रोसेस के लिए। तो ये साइकिल क्या है, आपका चलता रहता है। आपकी जो फाइनल इंफॉर्मेशन है ये भी किसी दूसरे चीज के लिए भी रॉ डेटा बन सकता है। अब डेटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन हम देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय अ कंप्यूटर. It includes the conversion of raw data to machine-readable form, flow of data through the CPU and memory to output devices, and formatting or transformation of output.
Any use of computers to perform defined operation on data can be included under data processing. ठीक है, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल, रॉ डेटा आपके पास आ गया है, उसको हमारा जो सिस्टम है कोडिंग डी कोडिंग करता है। कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें बहुत क्लियर से आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डी कोड, और जब भी वो उससे फिर वो प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, उसको इंफॉर्मेशन लिखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? ये देखिए आपके पास जो डेटा है, हमेशा कंप्यूटर के अंदर हम जो इनपुट करते हैं वो आपका 0 और 1 की फॉर्म में आता है। तो हमने पुट किया, वो प्रोसेस हुआ, हमारे पास कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन आ गई है। अब इनपुट और आउटपुट और इंफॉर्मेशन, ये मतलब कैसा सेटअप है, देखें। इनपुट है हमारे पास, टेक फूड ऑर्डर, ये इनपुट है। प्रोसेस क्या आया, एड अप द सेपरेट आइटम्स। इंफॉर्मेशन, प्रोड्यूस द बिल, कितना बिल हमारा बना है। What is information? The result of data processing is called information. Input data, process and output, that is information. I hope so कि आपको डेटा और टाइप्स ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन, इन चीज़ों में जो है वो आपको फर्क वाजे हुआ होगा और आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और फिर जिन लोगों ने अभी तक राशिद गुलाब को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से भी ज़्यादा आप लोग शेयर करें उन लोगों तक जिन लोगों को आप समझते हैं कि इन चीज़ों की ज़रूरत है। जितने भी डिसिप्लिन्स मैंने बताए हैं, ना सिर्फ आपका ओनली आईटी, बल्कि आपके जो दोस्त अजीज आप समझते हैं, जिनको हम गाइडलाइन दे सकते हैं, जो डीएई के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको पेंटिंग, कोटिंग, वेल्डिंग, पाइपिंग, इंस्टॉलेशन, इन चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो राशिद गुलाब यूट्यूब पे जाके वहाँ से ये चीज़ें उठा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। उनको किसी भी जगह, दूसरी जगह वो इतनी हैवी अमाउंट्स जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। असल में ये वीडियोस मेरी उन लोगों के लिए होती हैं जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत भारी फीसें नहीं अफोर्ड कर सकते, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते। तो ये उन लोगों के लिए ये चीज़ें मैं करता हूँ, और उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक आज क्लियर हुआ होगा। आप लोगों ने इसको शेयर करना है, समझना है, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट मुझे मेल करें, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके नीचे कमेंट करें। जो भी आपकी कोई डाउट होगा, कोई क्यूरी होगी, मैं उसको रिस्पांस करूंगा, आपको फीडबैक दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके जो भी मसाइल हैं उनको मैं हल कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फी अमान अल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।